हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने आज का थंबनेल देखा और आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या टॉपिक रहने वाला है। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शंस बेसिकली क्या है? जावास्क्रिप्ट के पीस ऑफ कोड है जिसको यूज कर हम अपने कोड को और ज़्यादा रीडेबल और ज़्यादा फीचर रिच बनाते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो फंक्शंस आर द हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। फंक्शंस आर द हार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, सब कुछ फंक्शंस पे ही चलता है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर अगर आप कंसोल लॉग कर रहे हो, ये लॉग क्या है? लॉग आपको इधर मेथड बता रहा है। मेथड मतलब क्या होता है? फंक्शन। ओके, तो सिंपल सा हम लोग को अगर ब्राउज़र पे कुछ प्रिंट करना है तो हम लोग लॉग करते हैं। लॉग क्या है? एक मेथड है, राइट? तो इसी तरह हमें और फंक्शंस के ऊपर डिटेल में जानना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शंस। तो फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल, उसका फंक्शन के लिए जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट var const यूज करके, लेट var const, तो सेम वैसे ही फंक्शंस को यूज करने के लिए सबसे पहले हमको एक फंक्शन करके लिखना पड़ेगा। फिर हमारे फंक्शन का नाम क्या है, लेट से प्रिंट करके हम एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, अब उसके बाद हमको यहाँ पे करली ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब इस प्रिंट में लेट से मैं लिखता हूँ लॉग। लॉग में क्या, जो हम इस प्रिंट, चलो मैं पहले डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, फिर मैं इस प्रिंट को यहाँ कॉल करता हूँ प्रिंट। ये देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया। अब ये क्या था? ये तो हमने डायरेक्टली फंक्शन को पास करवा दिया विदाउट एनी पैरामीटर्स। अभी पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। पैरामीटर्स बेसिकली जो हम यहाँ पर पास करते हैं इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। और यहाँ हम जो पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने देख लिया पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स किसको कहते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है? सपोज करो मैं यहाँ पे पास करता हूँ 1 2 3। अब वही चीज मुझे कंसोल लॉग में करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट से P1 करके लिखता हूँ। अब वही P1 को मैं इस कंसोल लॉग में डाल देता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ प्रिंट के अंदर जो भी दूंगा वो उस कंसोल लॉग में आ जाएगा। देखो, आ गया 1 2 3। अभी अगर मैं यहाँ पर लेट्स से हेलो वर्ल्ड देता हूँ तो वो देखो वो भी आ गया यहाँ पर। तो ऐसे करके हम मल्टीपल पैरामीटर्स दे सकते हैं, P2 P3 P4। बट अब देखो, अब जब मैं चलाऊंगा तो मुझे सिर्फ एक ही का ही चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबको दे दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट ने सबको नल करके रखा है। अगर आपको चेक करना है, देखो P2 P3 P4 इन सबको जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड करके रखता है। कोई डेफिनेशन है ही नहीं उनका। क्लियर? तो अभी हमको अगर मान लो नॉट लॉग, डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ। प्रिंट में लेट से 1 2 3 4 एक साथ चारों को करता हूँ। ये देखो, पहले हेलो वर्ल्ड आया, फिर अनडिफाइंड सबका, फिर 1 आया, फिर 2 3 4, जिस तरह हमने प्रिंट करके रखा है। ओके, तो आई होप आपको एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल समझ में आया होगा फंक्शन का। और ये जो हम फंक्शन कीवर्ड के साथ यूज करके करते हैं इसको बोलते हैं रेगुलर फंक्शन। ओके, और एरो फंक्शंस क्या होता है? एरो फंक्शन सिंपली, अगर मान लो मैं कॉन्स्ट जो प्रिंट लिखा था मैं इसको print2 करके नाम देता हूँ लेट से, क्योंकि सेम नाम से मैं दे नहीं सकता, ये एरर देगा मुझे। तो मैं print2 करके फिर इक्वल्स टू एक राउंड ब्रैकेट, फिर एरो सिंबल, फिर जाकर
करली ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पर सब सेम टू सेम लिखूंगा, लेट्स से log ऑफ P1 P2 P3 P4, अब इन्हीं चीज़ों को मैं इस प्रिंट के अंदर डाल देता हूँ। अभी अगर मैं प्रिंट 2 के अंदर पास करता हूँ, लेट्स से एक स्ट्रिंग पास करते हैं, क्या पास करें, हेलो करके, हेलो। तो ये देखो, इसने तो हेलो तो प्रिंट कर दिया, लेकिन बाकी के सारे अनडिफाइंड रख दिया। क्लियर। अभी अगर मैं यहाँ पर हेलो के बाद फुल स्टैक नेस्ट करता हूँ, ये देखो हेलो, सेकेंड पैरामीटर आ गया। जब तक दूसरा कुछ है नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनडिफाइंड रहेगा, कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट इस तरह हमको बग क्रिएट नहीं करना चाहिए। हम चाहे तो यहाँ पर खुद से भी एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेट्स से, ध्यान रखना ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे हम पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट से, और ऊपर जो यूज़ कर रहे हैं वो पैरामीटर से। अभी अगर मैं P3 पे लेट्स से मैं 5 लिखता हूँ और P4 पे 6 कर देता हूँ, देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 5 6 आ जाएगा। और जैसे ही मैं फुल स्टैक नेस्ट के बाद मैं YouTube लिखता हूँ, YouTube, ये देखो ये 5 ओवरराइड हो गया YouTube से। तो सेम वैसे ही मैं चौथा पैरामीटर दे दूंगा, लेट्स से एनीथिंग, तो ये भी ओवरराइड हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैं एक और पैरामीटर पास करता हूँ, लेट्स से 5th, तो क्या मिलता है, देखो कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ उसने 4 पैरामीटर लिया और बाकी उसने कुछ एरर भी नहीं दिया इसके लिए। ओके, बट आप इस तरह करना मत, क्योंकि ये अच्छा हैबिट नहीं है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो रेगुलर फंक्शन और ये जो एरो फंक्शन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर मैं रेगुलर फंक्शन को, ये जो प्रिंट लिखा है इस चीज़ को अगर मैं यहाँ से कमेंट करके ऊपर लिख दूँ, तो देखो ये मेरा फंक्शन वही एग्जीक्यूट कर रहा है लाइन नंबर 10 और 11 से। लाइन नंबर 10 11 तो इधर भी था, ओके। हमने 5 और 6 से इसको कॉल किया है, तो बट विदाउट एनी प्रॉब्लम वो फंक्शन हमारा काम कर रहा है, ठीक है। बट सेम यही चीज़ अगर मैं प्रिंट 2 के साथ करने जाऊँ एरो फंक्शंस में, ये देखो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, अनकॉट रेफरेंस एरर, कैनॉट एक्सेस प्रिंट 2 बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं वो जावास्क्रिप्ट द्वारा हॉस्टेड होते हैं। अब ये हॉस्टेड वगैरह क्या है वो हम एडवांस क्लास में देखेंगे, अभी बेस क्लियर कर लो अपना, ओके। और प्रिंट 2, सिंस हम लोग कॉन्स्ट को, देखो कॉन्स्ट में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स से v1 करके वेरिएबल 1, अगर सिर्फ इस v1 को भी मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा log ऑफ v1, तो भी मुझे वो एरर मिलेगा। रुको, प्रिंट 2 का एरर को मैं इसको ये कर देता हूँ कमेंट, तो ये देखो v1 का भी मुझे एरर मिल रहा है। तो कॉन्स्ट हो या लेट हो, उसको हम लोग पहले डिक्लेयर, मतलब इनिशियलाइजेशन से पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेम चीज़ हमारे एरो फंक्शन के साथ भी हो रहा है। बट अगर मान लो मैं इसको कॉन्स्ट की जगह पे वार करता, ठीक है, ये कॉन्स्ट को मैं कमेंट करके इसको वार कर देता, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वार कर देता हूँ, ठीक है, वार प्रिंट 2। तो अब देखो अब क्या मिलेगा, अनकॉट टाइप एरर, प्रिंट 2 इज नॉट अ फंक्शन। अभी वो रेफरेंस एरर नहीं आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है कि प्रिंट 2 फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं को कंसोल लॉग करा के प्रिंट 2 आपको दिखाने जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, क्योंकि वार हॉस्टेड होता है। देखो सेम क्या हुआ, वार के साथ अगर मैं v1 करके इक्वल्स टू v1 वार कर लेता हूँ। अब इसको अगर मैं, देखो एक मिनट, इसको अगर मैं नीचे कंसोल करता हूँ v1, तो मुझे क्या मिल रहा है, v1 वार मिल रहा है, राइट। बट सेम इसी कंसोल को अगर मैं यहाँ से हटा के ऊपर प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड। सिंस वार को जब हम पहले एक्सेस करते हैं वो अनडिफाइंड देता है, सेम वही चीज़ फंक्शन के साथ भी हो रहा है। क्लियर। तो फंक्शंस वार में भी हॉस्टेड हो जाते हैं बट अनडिफाइंड के साथ। अब इस टाइप के सिंटैक्स को हम क्या बोलते हैं, ये तो चलो ठीक है, एरो फंक्शन बोल दिए इसको एरो फंक्शन बोले,
ये रेगुलर फंक्शन हो गया। अभी देखो एक और डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट आर फंक्शन एक्सप्रेशन EXPRESSION, व्हाट आर फंक्शन एक्सप्रेशंस, फंक्शन स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको, जूम इन, व्हाट आर फंक्शन एक्सप्रेशंस, फंक्शंस स्टेटमेंट्स और फंक्शन डिक्लेरेशन, और एक भी होता है फंक्शन इन्वोकेशन। ओके, इन तीनों में डिफरेंस, इन चारों में डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन से लेकर फंक्शन डिक्लेरेशंस की बात है, ये सबके सब सेम है। फंक्शन एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेशंस, ये सब सेम है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, मतलब ये तीनों के तीन क्या है, जो हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, इस करली ब्रैकेट के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो इन तीनों का ही मतलब सेम है। एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशंस। हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है यहाँ पे, या तो फंक्शन को यहाँ पर इसके स्टेटमेंट्स को हमने लिखा है, या तो उसका एक्सप्रेशन क्रिएट किया है, राइट। तो ये तीनों का मतलब सेम है। अब ये फंक्शन इन्वोकेशन क्या होता है, ये डिफरेंट थिंग है। इसका मतलब होता है हम अपने फंक्शन को कहाँ कॉल कर रहे हैं। ये देखो, ये प्रिंट करके हमने फंक्शन तो बना दिया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेशन। लेकिन अब डिक्लेरेशन करने के बाद हम उसको यूज कहाँ पर कर रहे हैं, लाइन नंबर 5 और 6 में। तो ये हो गया हमारा फंक्शन इन्वोकेशन, हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट अपना कंसोल करके दे रहा है, तो हम लोग ने बस वेरिएबल पास किया और हमको हमारा रिजल्ट आउटपुट में मिल गया। तो अभी रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, रिटर्न टाइप इन फंक्शन, हम अभी ये देखेंगे। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से मैं इसको फंक्शन करके बनाता हूँ। फंक्शन क्या करे, ऐड करके बनाते हैं, ठीक है, ऐड। एडिशन क्या करेगा, एक नंबर 1 लेगा और एक नंबर 2 लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग में, लॉग नहीं करेंगे, रिटर्न करते हैं, रिटर्न num1 प्लस num2, ये बेसिक एडिशन का फंक्शन है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऐड के अंदर 2 नंबर पास कर रहा हूँ। ये देखो, ये क्या मुझे जावास्क्रिप्ट का ये इंटेलिजेंस क्या बता रहा है, इसको दो चीज़ चाहिए, num1 num2, ठीक है। तो मैं इसको लेट से 10 20 दे देता हूँ, बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोई रिजल्ट मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तो रिटर्न कर रहा है कुछ। अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ, लॉग num1 num2, तो देखो लाइन नंबर 45 का, ये देखो 10 और 20 तो मिल जाएंगे। मैं कंसोल लॉग किया, बट मुझे इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं। तो उसके लिए जब हम कुछ रिटर्न करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है, कॉन्स्ट आंसर इक्वल्स टू ऐड। अभी अगर मैं इस आंसर को यहाँ पर सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी अगर मैं आंसर लिखूँ, ये देखो 30 मुझे इधर ब्राउज़र भी दे देगा 30। सेम उसी तरह अगर मैं यहाँ पर, मैं इधर ऐड के साथ साथ, देखो ब्राउज़र भी पता लग गया है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस बनाए, 50 करके दे देते हैं। देखो 100 मिल गया मुझे। अभी इसी कॉन्स्ट आंसर को मैं अगर प्रिंट करवा दूँ, देखो मुझे अपना रिजल्ट 30 प्रिंट होके मिल जाएगा। तो इस तरह हमने इसको रिटर्न किया है। ओके, तो आई होप ये रिटर्न वाला, देखो सेम चीज़ आप ना एरो फंक्शंस के साथ भी कर सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको पूरे को मैं कमेंट करके पहले कॉपी करता हूँ, फिर कमेंट इसको एरो में कन्वर्ट करता हूँ। आप चाहो तो लेट करके भी यूज़ कर सकते हो। लेट ऐड इक्वल्स टू जो भी मिला नंबर पैरामीटर, ये पैरामीटर्स हमने इसके आगे एरो लगा दिया। सिंपल था, यही फंक्शन को हमने एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ये फंक्शन कीवर्ड को हटा दिया, इसके जगह पे लेट लगा दिया, फिर जो ऐड था वो एज इट इज़। ये दोनों पैरेंथेसिस जो राउंड ब्रैकेट्स है उसके पहले इक्वल टू, उसके बाद में एरो। अब देखो हमारा फंक्शन एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। यहाँ भी अगर मैं ऐड लिख के 100
200 लिख के अगर मैं एंटर करूँगा, देखो 300 मुझे मिल जाएगा। अब इन फंक्शंस को हम HTML के साथ कैसे यूज़ करेंगे, वही मैजिक है। बट वो मैजिक से पहले मैं आपको कुछ और फंक्शंस के रिलेटेड बताना चाहूँगा, जो कि थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट वो मज़ा आएगा आपको। लेट्स से फंक्शन f1 करके एक फंक्शन बनाता हूँ। इस f1 फंक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, लेट्स से कंसोल लॉग इधर से ही करवा देते हैं, लॉग इनसाइड f1, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ f1 लिख के ब्रैकेट लगा दिया, मुझे इनसाइड f1 मिल गया क्योंकि कंसोल कर रहा है। अब इसके अंदर मान लो एक और फंक्शन है f2 करके, अब मुझे इसमें लॉग करवाना है इनसाइड INSID इनसाइड f2, ओके। तो इसको मैं कैसे रिटर्न करूँगा, तो अगर मैं इस फंक्शन के आगे अभी देखो एक और राउंड ब्रैकेट लगाऊँ तो मुझे बेसिकली ये फंक्शन रिटर्न होके नहीं मिलने वाला है, मुझे इस फंक्शन का कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे एरर मिल जाएगा। देखो ये मुझे एरर दे रहा है। बट सेम अगर मैं यहाँ पर सिर्फ रिटर्न लिख दूँ तो अब देखो मेरा इनसाइड f2 भी चल गया। मतलब इस तरह अगर हम दो ब्रैकेट एक फंक्शन के अंदर, अगर दूसरा फंक्शन है और हम डबल ब्रैकेट लगा रहे हैं तो हम उसके इंटरनल फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं। अभी मान लो मुझे ये रिटर्न यूज़ नहीं करना है, बट स्टिल मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहूँगा, तो मैं कैसे करूँगा, देखो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर f2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा फंक्शन एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है। अब ये जो फंक्शनैलिटी है ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये बेसिकली पार्ट है क्लोजर्स का। अब ये क्लोजर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फ्यूचर के वीडियोस में ज़रूर देखेंगे, तब मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी इन लो इस फंक्शन 2 के अंदर अभी एक और फंक्शन होता, सिर्फ फंक्शन, उसका कोई नाम नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, इन फंक्शंस को बोलते हैं एनोनोमस फंक्शन। एनोनोमस, स्पेलिंग गलत हुई तो माफ़ करना, एनोनोमस फंक्शंस, ठीक है। इनका कुछ नाम नहीं है, और बाकी ये जो उनके नाम थे ना, चाहे आप क्या बोलते हैं, ये एरो फंक्शंस के साथ करो या किसी के भी साथ, ये सब नेम्ड फंक्शंस हैं। क्या नेम्ड, NAMED, नेम्ड फंक्शंस, क्योंकि इनके नाम है। अब इसका नाम नहीं है, बट इसको हम लोग लॉग करके, लॉग हेलो करके लिखते हैं, बट यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न पास करना पड़ेगा, तब जाके वो एरर जाएगा, वरना वो एरर जाने वाला नहीं था। अब अगर मैं इस f2 के बाद एक और राउंड ब्रैकेट लगा दूँ ना, देखो ये हेलो प्रिंट होके आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊँ तो क्या वो आएगा, देखो नहीं आएगा, एरर देगा उल्टा। इसके बाद अगर एक और लगाया तो भी एरर देगा, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न f2, इसको हटा देते हैं इधर। ये क्यों यहाँ पे बता रहा है, एरर बता रहा है, देखो यहाँ पे बता रहा है अनरीचेबल कोड। हमने जब एक बार ऊपर रिटर्न लगा दिया ना, तो उसके बाद हम लोग उसी स्कोप में बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब उस स्कोप में और कोड कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से हमारा फंक्शन जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट यहीं से हमारे कोड को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से हटा कर, देखो यहाँ पे ट्रिपल ब्रैकेट लगाया, जैसे रिफ्रेश किया, सारे के सारे आ गए। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आप बिगनर हो, आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट मैं आपको क्लासेस में और अच्छे से समझा दूंगा इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हमें इंडेक्स के साथ काम करना है, HTML के साथ। थोड़ा और मैजिक देखते हैं। देखो ये हमारा एक रूट करके एक आईडी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको एज इट इज रखता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ इधर, लेट्स से रेंडरिंग करके, rendering.js। अब ये main.js मतलब यहाँ पर index.html से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और अभी स्क्रिप्ट में rendering.js को ले लेते हैं। देखो पूरा क्लीन हो गया। अब ये जो रूट था ना, इसको हम लोग रेंडरिंग में एक्सेस करते हैं उसका रेफरेंस लेकर।
कॉन्स्ट रूट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी रूट था वो। अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन रेंडर, बस रेंडर टेक्स्ट करके लिख देते हैं। ये एक फंक्शन है, ये कुछ रेंडर टेक्स्ट नहीं, सिर्फ रेंडर लिखते हैं अभी के लिए। ये क्या करेगा, अभी इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। देखो पहले अगर मुझे कोई एलिमेंट बनाना है, अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, मैं क्रिएट एलिमेंट में अपना h1 टैग बनाया। अब इस h1 टैग को मुझे कहीं ना कहीं सेव करना होगा, कॉन्स्ट h1 टैग इक्वल्स टू वट एवर, फिर h1 टैग डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो करके, फिर मुझे इसको रूट में डालना है, रूट डॉट अपेंड में h1 टैग। तो ये देखो अब मेरा ये हेलो बन के आ रहा है। बट अभी मुझे मान लो अभी h2 टैग भी डालना है, तो मुझे क्या करना होगा, सेम ये सारा प्रोसीजर कॉपी पेस्ट करके इधर डालकर मैं अपना h2 टैग बनाऊंगा, h2 टैग डॉट इनर टेक्स्ट, फिर यहाँ पर उसको h2 लिखूंगा, फिर इस अपेंड के अंदर h2 टैग लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरा ये h2 टैग का हेलो प्रिंट होगा। तो देखा आपने मुझे कितने सारे, मतलब कितने बार लिखना पड़ा, 5 लाइन्स यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। तो अगर मैं बार बार इस डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट इन सबको यूज़ ना करूँ तो मैं कैसे रेंडर, अब मुझे पैराग्राफ के लिए पीक टैग बनाना पड़ेगा, फिर h6 टैग, तो सबके लिए मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा। और अगर मैं उनको कलर देना चाहूँगा तो मुझे स्पेशली लिखना पड़ेगा h2 टैग डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके ये रेड होगा। फिर इस h1 को भी देना हुआ तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर स्पेशली लिखना पड़ेगा, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आसान करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखो पूरे को मैंने कमेंट कर दिया, इसको मैं ओपन करता हूँ, फंक्शन रेंडर बनाया। ये रेंडर क्या करेगा, एक एलिमेंट क्रिएट करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। अब ये एलिमेंट किसका क्रिएट करेगा, अपने मन मर्जी से नहीं, इसको जो पैरामीटर मिलेगा, मैं यहाँ पर एलिमेंट करके एक पैरामीटर हम लेंगे, ये हमारे पैरामीटर हो गए। तो जो पैरामीटर दूंगा वो एक एलिमेंट क्रिएट कर देगा, उसको एक वेरिएबल में कॉन्स्ट el करके वहाँ पर सेव करके रखेगा। अभी दूसरा हम पैरामीटर जो रहेगा वो चेक करेंगे कि वो एम्प्टी है या नहीं। हर बार तो ज़रूरी नहीं, अगर कोई एलिमेंट क्रिएट कर रहा है तो मैंडेटरीली नहीं लगते हैं, सिर्फ यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट करके इक्वल्स टू डिफ़ॉल्ट। क्या रखेंगे यहाँ पर, रुक जाओ, यहाँ पे रखते हैं गॉट क्रिएटेड, इस तरह कुछ लिखेंगे। फिर उसके बाद स्टाइल के लिए अगर उस स्टाइल में कुछ कलर वगैरह देना चाहता है उसको रखते हैं कलर, अगर वो कुछ कलर रखना चाहता है तो। ये एकदम बिगनर कोड है ये, आप उसकी चिंता मत करो। कलर को बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसे अनडिफाइंड ही रहने वाला है, अगर कुछ नहीं है तो अनडिफाइंड। एलिमेंट क्रिएट हो गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे, एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये जो टेक्स्ट था, अगर ये डायरेक्टली टेक्स्ट गॉट, चलो ठीक है, इधर उसको कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या करते हैं, देखो टेक्स्ट को अनडिफाइंड, यहाँ पर चेक करते हैं इफ टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अगर ऐसा नहीं है तो ही क्या करना चाहिए, टेक्स्ट डॉट इनर इक्वल्स टू, यहाँ पर टेक्स्ट हम डाल देंगे। एल्स, अगर ऐसा है, अगर आपको ये इफ एल्स का नहीं पता तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एल डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू बैकटिक के अंदर डॉलर करली ब्रैकेट एलिमेंट, उसने जो भी एलिमेंट पास किया वो स्ट्रिंग में पास करेगा, एलिमेंट गॉट क्रिएटेड, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो आपको पता चल जाएगा जब हम करेंगे। फिर इफ, हम इधर एक और इफ देंगे, इफ कलर
नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो ये क्या करेगा, el.style.color इक्वल्स टू कलर। ओके, अब ये सब होने के बाद रूट डॉट अपेंड कलर। ओके, मैंने इतना लिख, रूट नॉट कलर सॉरी, रूट डॉट अपेंड एलिमेंट, मैंने इतना एक फंक्शन में डाल दिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सिंपली रेंडर, मुझे क्या रेंडर करना है, h1 टैग, ऐसे कोट में लिखूंगा h1 टैग, फिर टेक्स्ट कुछ देना है, हाँ देना है हेलो वर्ल्ड करके देना है, WORLD वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, कलर में इसको रेड कलर, ठीक है। अब देखना मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। सेम अगर मुझे अभी h2 टैग क्रिएट करना है तो मैं इधर h2 टैग और यहाँ पे लिखता हूँ h2। अगर मैं कुछ पास नहीं करूँगा तो देखो अब क्या होता है, मैंने कुछ पास नहीं किया, सिर्फ h2 टैग, तो मुझे क्या मिला, h2 टैग, h2 गॉट क्रिएटेड h2, यहाँ पर मैं टैग लिख देता हूँ, टैग गॉट क्रिएटेड। देखो बाय डिफ़ॉल्ट वही आ गया, मैंने कुछ पास नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ दिस इज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, कलर में यहाँ पर ब्लू दे देता हूँ, तो ये देखो प्रिंट होके आ गया। सेम अगर मुझे पैराग्राफ के साथ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, p टैग, यहाँ पर बैकटिक के अंदर, ओके p को मुझे कोट में रखना है बराबर से, बैकटिक के अंदर मैं लॉरेम इप्सम यहाँ से कुछ स्ट्रिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ, देखो बड़ा सा है, इसको यहाँ पर डाल देते हैं, हो गया। अब कलर में यहाँ पे क्या डालता हूँ, रेड से रेड कलर फिर से दे देते हैं फंक्शंस में, ये देखो ये सारे प्रिंट होके आ गए। मुझे बार बार ये क्रिएट एलिमेंट लिखना नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ रेंडर किया, मेरा एलिमेंट रेंडर होके आ गया, परफेक्ट। इस तरह हमने इस HTML के साथ कर लिया। अभी अगर मान लो आपको अभी इमेज टैग करना है, ठीक है, इमेज एक स्पेशल टैग है, तो आप यहाँ पर एक और चेक भी लगा सकते हो इमेज के लिए, बट मैं इमेज के लिए एक स्पेशल अलग से एक बनाता हूँ। लेट्स से इमेज फंक्शन रेंडर इमेज, ओके, राउंड ब्रैकेट यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या रहेगा, एक तो आएगा टैग आएगा, फिर यहाँ पर src जो उसको चाहिए रहता है, बस यही, फिर alt एक दे देते हैं, ठीक है, alt में क्या देना चाहता है वो, फिर टाइप किस लिए बताता हूँ मैं, टाइप, बस हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो भी टैग मिला है वो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट लेट्स el करके रखता हूँ मैं, एलिमेंट। अभी एलिमेंट डॉट src, अब ये कब आएगा, इफ src नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो हमारा src इसको हम दे देंगे src, ठीक है। सेम चीज़ मुझे alt के साथ करना है, इफ alt नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो alt इक्वल्स टू जो भी alt मिला है वो। अभी टाइप कैसा है, देखो टाइप अभी स्पेशल है। अगर इफ यहाँ पर टाइप दो हो सकते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं इसको इक्वल्स टू राउंडेड, बाय डिफ़ॉल्ट राउंडेड रखते हैं। इफ टाइप नॉट इक्वल्स टू राउंडेड, यहाँ पर जो था राउंडेड, अगर टाइप हमारा राउंडेड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, तो हम कर सकते हैं el डॉट स्टाइल डॉट हाइट HEIGHT, हाइट इक्वल्स टू 300 पिक्सल, ओके। सेम चीज़ मुझे विड्थ के साथ करना है, WIDTH विड्थ, इसको मैं 400 पिक्सल दे देता हूँ, विड्थ 400 पिक्सल। तो ऐसे करके आप मल्टीपल टाइप्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब राउंडेड के केस में क्या होगा, सेम यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बस इन दोनों को मुझे मैं 200 भी बहुत बड़ा हो जाएगा,
200 ही कर लेते हैं, बेटर रहेगा। 200 EL डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू 50%, इस तरह। क्लियर, हमने कर लिया। अब देखो कैसे हमको रेंडर करना है। रेंडर इमेज टैग, मुझे क्या बनाना है, img टैग बनाना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्किप भी कर सकता हूँ, क्योंकि सिंस ये रेंडर इमेज है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज टैग ही क्रिएट करेगा। ओके, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। अब मुझे क्या इमेज पास करना है, तो मैं क्या करता हूँ, pixels.com से ये देखो, ये एक इमेज को मैं उठा लेता हूँ, कॉपी नॉट कॉपी इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर कोट के अंदर इसको रख लेते हैं। एल्ट के अंदर कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ, इमेज फ्रॉम पिक्सेल। अभी इसको हम लोग कुछ देते ही नहीं, ये राउंडेड बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देखो पहले इसको अपेंड, यहाँ पर मुझे क्या करना था, रूट नॉट रेंडर, रूट डॉट अपेंड EL, ठीक है। अब देखो हमारे फंक्शंस में यहाँ पर इमेज सर्कुलर आ गया। अब सेम यही इमेज को मैं क्या करता हूँ, सर्कुलर की जगह पर मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स से कुछ भी दे देता हूँ, लेट्स से मैं 1 करके पास कर लेता हूँ। अब देखो ये क्या हो रहा है, हमारा स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है, मतलब बॉक्स टाइप में आ रहा है। परफेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये हमने काम किया रेंडर के साथ। ये सिंस से इमेज टैग को रेंडर कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इमेज को क्रिएट किया। तो आप क्या कर सकते हो, राउंडेड चेक कर सकते हो। फिर और एक ऐसे देखो, बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको मतलब सर्कुलर तो दे ही रहे हैं। अब राउंडेड नहीं है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इधर रेक्टेंगुलर में दे रहे हैं। बट आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एल्स इफ करके देख सकते हो। एल्स इफ, अभी आप एल्स इफ एक राउंडेड हो गया, फिर आप चेक कर सकते हो, देखो टाइप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू राउंडेड करके देखो एक हो गया नॉट इक्वल्स टू राउंडेड, तो यहाँ पर रेक्टेंगल करके लिख सकते हैं, RECTANGLE, रेक्टेंगल हो गया। फिर एक यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू रेक्टेंगल, फिर एक और टाइप ट्रिपल इक्वल्स टू स्क्वायर। ओके, स्क्वायर के केस में क्या होगा, सब यही चीज़ आएगा, बस बॉर्डर रेडियस नहीं आएगा। ओके, स्क्वायर का हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रेक्टेंगल। या तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर एक और एल्स इफ करके टाइप इक्वल्स टू वर्टिकल, इस तरह भी आप लिख सकते हो। वर्टिकल के केस में क्या होगा, वर्टिकल के केस में देखो जो हाइट है, हाइट ज़्यादा हो जाएगा, विड्थ कम हो जाएगा, इस तरह। तो मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप इफ एल्स के साथ काम करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आप हमारा स्विच लॉजिक को भी यूज़ कर सकते हो। स्विच में क्या, टाइप हुआ, केस क्या रहेगा, केस रेक्टेंगल। ओके, इस तरह आप इधर यूज़ कर सकते हो रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या, मैं ये दोनों को रख दूंगा। देखो मैं स्विच में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर इधर ब्रेक हो गया। फिर दूसरा केस क्या है, स्क्वायर का, तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, कोलन के बाद ये जो स्क्वायर का पूरा है इसको हम लिख देते हैं, और यहाँ पर फिर से ब्रेक। आई होप आपको पता है कि ये ब्रेक हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा, पूरा डिफ़ॉल्ट के पास आ जाएगा। अब ये क्या है, वर्टिकल का क्या रहेगा, इन सबको डाल देते हैं इधर, ब्रेक। ओके,
अब ये जो है ये पूरा डिफ़ॉल्ट के केस में, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने रखा है ना राउंडेड करके, तो उसके लिए केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाय और डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, डिफ़ॉल्ट ये पूरा। अब इसके नीचे भी एक ब्रेक, इस तरह देखो परफेक्ट हो गया स्विच स्टेटमेंट हमारा। हम टाइप के ऊपर चेक कर रहे हैं, क्लियर। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो ये क्या मैंने 1 दिया है, तो मुझे 1 नहीं देना चाहिए। ये मुझे क्या बताएगा, रेंडर इमेज। अब ये टाइप मुझे पूछ रहा है कौन कौन से टाइप है। अब टाइप जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मैं JS डॉग लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या क्या सिंपल, इधर क्या हो रहा था, मुझे टाइप का मुझे पता नहीं चल रहा था कि रेंडर इमेज क्या क्या लेने वाला था। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर JS डॉक बना दिया। मैंने क्या किया, देखो जो फंक्शन हम बनाते हैं ना, उसके ऊपर अगर स्लैश डबल स्टार मारेंगे तो इस तरह JS डॉक का आ जाएगा। मतलब इस तरह देखो, डबल स्टार, उसके आगे एक सिंगल स्टार, एक और बैक स्लैश, फिर एंटर मारो, हमने जो भी पास किया है वो दे देगा इधर। तो SRC क्या है इधर, SRC पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है, पैरामीटर SRC। देखो यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है मुझे, रेंडर इमेज पैरामीटर SRC पैरामीटर टाइप, पैरामीटर SRC। एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पर JS डॉक के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स है कैसे JS डॉक को यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं, मुझे कोई परफेक्टली नहीं मिल रहा है। स्टैटिक दिस ट्यूटोरियल टाइप, गेटिंग, चलो यहाँ से देखते हैं, गेटिंग स्टार्टेड, डिक्लेरेशन @ कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग टाइटल। ओके, तो ये देखो हमको कुछ इस तरह लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टाइप SRC क्या है हमारा, स्ट्रिंग है, STRING स्ट्रिंग। अब क्या है, इधर इक्वल टू नहीं, डैश देना है, द सोर्स URL ऑफ द इमेज, इस तरह मैंने लिख दिया। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या बताएगा, उसका डेफिनेशन मिल जाएगा। रेंडर इमेज पे लिख रहा हूँ, देखो SRC क्या है, स्ट्रिंग है। अब देखो यहाँ पे एनी नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे आल्ट में स्टार है, टाइप में स्टार है, इसलिए देखना इधर क्या मिल रहा है, कहीं पे भी देखो SRC स्ट्रिंग है, आल्ट और टाइप एनी है। और टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है, क्योंकि टाइप कंपलसरी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी एक वैल्यू है। आल्ट भी क्या है हमारा, एक स्ट्रिंग है। देखो मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, अभी मैं लिखता हूँ द ऑल्टरनेटिव और alt टैग ऑफ इमेज, alt not tag, it is attribute, alt attribute of the image। अब टाइप क्या है, टाइप भी हमारा स्ट्रिंग है, it should be any of क्या, rectangle square और vertical by default it is circular। ओके, इस तरह मैंने लिखा। अब देखो इसको जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर करूँगा, ये देखो हमारे फंक्शंस का, ये जो हमने फंक्शन बनाया ना, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि टाइप क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर और वर्टिकल। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, सर्क्यूलर है। सेम इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ, देखो हमारे फंक्शन का डेफिनेशन आ गया। ये क्या, कौन सा वेबसाइट था, JS डॉक करके, इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो आप कोई चीज़ को रटना मत, ठीक है,
मैं भी देखो, मैं भी कोई चीज़ रटता नहीं हूँ, कभी कभी इतना सारा कोड रहता है ना, आपको खुद को पता नहीं रहेगा कि क्या रहने वाला है आगे, मतलब क्या सिंटैक्स रहेगा। आप बस लॉजिक को समझिए, कोड को कभी रटना नहीं है। क्लियर? तो आप क्या करो, आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखो, पढ़ो इसको अच्छे से। और अगर आपको ये फंक्शन को कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी के लिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।